इजराइल और भारत के बीच की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है और अभी भारत ने एक बड़ा कदम उठाया था जब इजराइल के विरोध में भारत के अंदर विदेशी लोग कुछ करना चाह रहे और जिसकी तारीफ इजराइल ने खूब की है। पर इसी बीच सोमालीलैंड इसे लेकर क्या एक नया क्वाड बनाना चाह रहा है इजराइल, और इजराइल भारत से क्या चाह रहा है सोमालीलैंड, और ये रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, भारत ने डिपोर्ट कर दिया 2 ब्रिटिश टूरिस्ट को। हुआ ये कि ये दोनों महाशय भारत आए थे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर घूमने के बजाय ये स्टिकर पेस्ट करने लगे फ्री पैलेस्टीन बायकॉट इजराइल इस नाम से। और जब भारत को ये पता चला तो इन्होंने दोनों को डिपोर्ट कर दिया ऑथोरिटीज ने। इसको लेकर चर्चा हुई, खूब देखा गया। इजराइल की मीडिया में भी इसकी तारीफ की गई कि भारत ने 2 ब्रिटिश टूरिस्टों को एंटी इजराइल प्रोपेगेंडा के लिए निकालकर बाहर फेंका। भारत और इजराइल के बीच जिस तरीके के संबंध हैं, ऐसे में दोनों देश एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा भरोसा भी रख रहे हैं। पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं इसी महीने इजराइल। अभी पीएम मोदी मलेशिया पहुंचे हैं और उसके बाद माना जा रहा है कि कथित तौर पर इजराइल पहुंचेंगे। इजराइल पहुंचना मतलब एक नए पार्टनरशिप की शुरुआत। वैसे तो दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप है ही, और सबसे बड़ी बात सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, भविष्य में भारत और इजराइल किस तरीके से चमकने वाले हैं। दोनों डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में मिलकर काम तो कर ही रहे हैं। भविष्य की टेक्नोलॉजी क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, और ये ना अपने आप में कमाल है। अगर इस तरीके के काम 5 से 10 साल चल गए तो उसके बाद आप देखना भारत का रुतबा, और भारत के पास न जाने कौन कौन सी चीजें होंगी, हथियार होंगे, एडवांस लेवल पर भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा। पर अब इजराइल भारत के साथ एक बड़ी मांग कर रहा है, और इसमें देखने को मिल रहा है कि इजराइल ना एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, और इस पैटर्न में 4 देशों को साथ ले रहा है और 4 देशों से फॉर्म कर रहा है एक क्वाड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और भारत एक क्वाड बना रहे हैं, कहीं ना कहीं तुर्की को घेरने के लिए, तुर्की के मनोबल को तोड़ने के लिए। लेकिन अब एक और जगह है जहां देखने को मिल रहा है कि भारत के संग इजराइल कुछ बड़ा करना चाह रहा है। इजराइल ने पिछले साल 26 दिसंबर को सोमालीलैंड को मान्यता देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसे गरीब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इजराइल के इस कदम का मकसद दुनिया के संवेदनशील रास्तों में से एक लाल सागर पर अपना दबदबा बनाना है। इजराइल ने जैसे ही सोमालीलैंड को मान्यता दिया, ठीक वैसे ही चीन से लेकर तुर्की और सऊदी अरब से लेकर इराक, हर देश एक सुर में इसकी निंदा करने लगे। लेकिन धीरे धीरे अब कहानी बदल रहा है। इजराइल, भारत, यूएई, इथोपिया इस क्षेत्र में एक धुरी की तरह सामने आ रहे हैं, जिनका मकसद कौन है? इनके मकसद हैं चाइना और तुर्की को काउंटर करना। चारों देशों के बीच एक फ्रेमवर्क बनता दिख रहा है जो अदन की खाड़ी और बॉब अलमंडाब में समुद्री चौक पॉइंट्स को सुरक्षित करने पर फोकस करता है। ये पूर्वी अफ्रीका में चीन के बीआरआई के विकल्प के लिए जमीन तैयार कर रहा है। इजराइल के एक्सपर्ट बार बार भारत से भी सोमालीलैंड को मान्यता देने की अपील कर रहे हैं। इजरायली मीडिया में लिखा जा रहा है कि भारत के विशाल प्रोडक्शन क्षमता और इजराइल की टेक्नोलॉजी इस पूरे क्षेत्र में चीन और तुर्की को काउंटर करने के लिए एक महाशक्ति के रूप में काम कर सकती। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद से ही लाल सागर में देखने को मिला व्यापारिक जहाजों पर हुती विद्रोहियों ने हमले शुरू कर दिए। इसने दक्षिणी समुद्री रास्तों के असुरक्षा को दुनिया के सामने ला दिया कि ये सुरक्षित नहीं है, किसी पर भी कभी भी हमला हो सकता है। और अगर व्यापार बंद होता है तो क्या होगा? व्यापार का सीधा कनेक्शन है आपके देश के अंदर के हालात से। व्यापार कम या सामान का नहीं पहुंचना मतलब देश के अंदर महंगाई, मतलब जनता फिर भड़केगी और फिर देश सुरक्षित। इसलिए देश भागते हैं कि कॉरिडोर सुरक्षित रहना चाहिए, समुद्री रास्ते सुरक्षित रहने चाहिए, हर तरीके से व्यापार को नुकसान नहीं। दक्षिणी समुद्री रास्ता अब इजराइल के लिए एक क्षेत्रीय रणनीति का मजबूती का हिस्सा बन चुका है, और इजराइल चाहता है कि किसी भी रास्ते से भविष्य में अगर व्यापार हो तो वहां पर
चाइना तुर्की का प्रभाव ना हो। इसलिए सोमालीलैंड इजराइल के इस प्लान के लिए काफी अहम हो जाता है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है और ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों के करीब है। इसलिए अगर इजराइल और उसके सहयोगी देश मिल जाते हैं तो फिर ये व्यवस्थित मिलिट्री सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए रास्ते खोल देगा। अब भारत की बात करें तो रणनीति के लिहाज से अगर आप देखें तो भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की भूमिका क्या होगी? अभी जिस तरीके से भारत की नौसेना दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, नई दिल्ली लंबे समय से पूर्वी अफ्रीका और खासकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका को हिंद महासागर में अपने समुद्र क्षेत्र का विस्तार मानती रही है। सागर पहल के तहत भारत ने क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा विकास का विजन सामने रखा है और खुद को हिंद महासागर के तटीय देशों के बीच एक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। इसके अलावा भारत ने महासागर विजन के साथ क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा प्रबंधन और समन्वित नौसैनिक नेतृत्व, साझा निगरानी प्रणालियों पर जोर देकर इस दिशा को और मजबूत। इस सिद्धांत से भारत को विशाल समुद्री क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाता है। इससे इस क्षेत्र के बाहरी उम्मीदवार रूस और अमेरिका की भूमिका कम हो चुकी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तुर्की और चीन के मालवाहक जहाजों को कितनी सुरक्षा मिल रही है। वो भारत और उसके भागीदारों जैसे इजराइल और यूएई की तरफ से बनाए गए सुरक्षा माहौल पर निर्भर करेगा। इसके अलावा इन चारों देशों के एक साथ आने से धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप कॉरिडोर की सुरक्षा से अमेरिका और रूस बाहर होते जा रहे हैं। इथोपिया इस ढांचे का महाद्वीपीय खंभा है। इसकी आबादी करीब 12.5 करोड़ है और ये देश समुद्र तक पहुंच के लिए लंबे समय से जिबूती पर निर्भर रहा है। जिबूती पर चीन का गहरा प्रभाव है। यहाँ उसका नौसैनिक अड्डा भी है। सोमालीलैंड का बेरबेरा बंदरगाह, इससे जुड़ा इथोपिया कॉरिडोर इसे एक अलग रास्ता दे। भारत ने इथोपिया के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाई है। वहीं डिफेंस क्षेत्र में भारत अपनी खास सिस्टम, खासकर वो हथियार जिसे इजराइल के साथ मिलकर बनाया है, उससे सोमालीलैंड जैसे वातावरण में तैनात कर सकता है, परीक्षण कर सकता है, जिससे रक्षा निर्यात भी बढ़े और क्षेत्रीय प्रभाव भी बढ़े। और सबसे बड़ी बात है भारत की नौसेना सोमालीलैंड के जरिए भारत इजराइल गठबंधन लाल सागर के किनारे शक्ति को फिर से संतुलित कर सकता है। समुद्री सुरक्षा, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, कॉरिडोर की राजनीति अब तक ऐसे इलाके में मिल रही है जिसका रणनीतिक महत्व उसके आकार से कहीं बड़ा है। और इजराइल की टेक्नोलॉजी, भारतीय नौसेना की क्षमता, यूएई की पूंजी और इथोपिया की जरूरतें ऐसे प्रोजेक्ट में एक साथ नजर आ रही हैं। यही वजह है कि यहाँ पर भी एक क्वाड बनता दिख रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।